गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्रिय छात्रों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग शुरू किए हैं क्लास 10th का एनसीईआरटी मैथमेटिक्स, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का दूसरा चैप्टर 1.2, जो कि वास्तविक संख्या से लिया गया है। और मैं बता दूं, यह चैप्टर आपके बेस के लिए बहुत जरूरी है। अगर मैथ में सुपर बनना चाहते हैं तो ये चैप्टर पढ़ना ही होगा। इसको बढ़िया से देखिएगा। और आज हम लोग संपूर्ण चैप्टर को समाप्त करेंगे। टोटली प्रश्न का सॉल्यूशन इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो इस सेशन को शेयर कर लीजिए, सारे बच्चों को बताइए कि सर लाइव आ गए हैं, ताकि सारे बच्चे जुड़े। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। लेकिन हम जरूर चाहेंगे कि आप लोग कमेंट कर लीजिए कि साउंड वगैरह कैसा आ रहा है। और मैथ को बेहतर बनाने के लिए आप एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड करेंगे और वहां आप अपने कोर्स को ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि वहां आपको एनसीईआरटी मैथ के अलावा और कुछ भी बहुत सारे चीज मिलने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। एक कमेंट जरूर कीजिएगा साउंड वगैरह कैसा आ रहा है, ठीक है। ये सब कमेंट कर लेंगे ताकि हम लोग आगे के सेशन को जारी रखें, ठीक है। ओके, तो आप लोग कमेंट कर लेंगे साउंड कैसा आ रहा है। ओके, हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों, आप देख पाएंगे प्रश्नावली क्या है, 1.2 है, जिसमें क्या है अभाज्य गुणनखंड से शुरू किया गया है और एलसीएम एचसीएफ पर आधारित प्रश्न इसमें होंगे, ठीक है। चलिए, तो हम लोग प्रश्नों का सिलसिला जारी करते हैं और आप ध्यान से देखिए, अच्छा से देखिए, बढ़िया से पढ़िए, ठीक है। सबसे प्रथम प्रश्न आपके सामने है, एक्सरसाइज 1.2 है, आपको ऊपर ही दिख रहा होगा। एक्सरसाइज क्या है, 1.2 है ना, 1.2 है। सबसे पहले प्रश्न आपको मिलेंगे, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ये प्रश्न दिया गया है, इसको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। काफी सिंपल तरीका है, एक बताऊंगा, आप सारे प्रश्न बना पाएंगे, ठीक है। तो कहता है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। चलिए मैं बता दूं, सबसे पहला क्या क्वेश्चन दिया है, 140 दिया गया, ठीक। तो आप कहीं रफ में क्या कीजिएगा, 140 लिख दीजिएगा, ऐसे कटाइएगा। 2 से कटाएंगे तो 70 होगा, फिर 2 से कटाएंगे क्या होगा, 35, फिर 5 से कटाइए, 7 × 5 = 35। अब नहीं कटेगा ना, तो लिखिएगा आपका संख्या क्या दिया गया है। सोल्यूशन जब भी लिखेंगे तो पहले संख्या लिखिए। संख्या कितना है, 140। इसलिए अभाज्य गुणनखंड है, गुणनखंड कितना हो जाएगा, बराबर 2 को 2 आया है, एगो 5 एगो 7, तो 2 को 2 है, 2 के पावर क्या 2 कर दीजिए, गुना 5 गुना 7, यह होगा सॉल्यूशन। बोले कहीं दिक्कत, कहीं रफ में कटा लीजिएगा, ऐसे ही आपको लिखना है, ठीक है। लिखने का भी तरीका सीखिए, कैसे लिखना है, ठीक है, ये जरूरी होता है। एक और क्वेश्चन मैं बताऊं, 156 दिया गया है। देखिए इसको क्या करेंगे, पहले लिखेंगे संख्या। सबसे पहले आपको संख्या नोट करना है, 156। कहीं रफ में इस तरह 156 लिख करके कटाइए। 2 7 दूनी 14, 8 8 दूनी 16, 3 दूनी 6, 9 दूनी 18, 13 3 39, ठीक है। इसलिए अभाज्य गुणनखंड निकालना है ना, अभाज्य गुणनखंड बराबर 2 को 2 एगो 3 एगो क्या है 13, 2 को 2 है, 2 के पावर 2 कर दीजिए, गुना 3 गुना क्या करेंगे 13। बस इतना ही लिखना है और कुछ नहीं करना है। बोले कहीं भास्ट है, कहीं भास्ट नहीं है, काफी सिंपल है, काफी सिंपल है, मजा से बनाइए। देखिए 38 25 दिया है, तो देखिए सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, संख्या 3825 है, कहीं रफ में 38 25 को कटाइए, तो लास्ट में 5 है, मतलब क्या होगा 5 से ही कटेगा, 5 से कटेगा तो 5 7 क्या होगा 35, 3 38, तो 32 6 × 30 2 32 50 25 765। फिर 5 से कटाइए, 5 × 5 2 7, तो 50 25 2 25 1 26, 5 3 15, 153 आ गया। 3 से कटाइए, 3 5 15 1 हो गया, 3 से 17 3 51, बस इतना ही लिखिए। इसलिए लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड कितना हो गया, 2 को 5 2 को 3, 2 को 3 पहले लिखिए, फिर 2 को 5 लिखिए, फिर 1 को 17,
तो 3 के पावर 2 अब 5 के पावर 2 गुना क्या हो गया 17 है कि नहीं आंसर। सिंपल ऐसे ही बनाना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको बनाइए, है ना। काफी मजा आना चाहिए मेरे क्लास में, मैथ के क्लास में गर्दा होना चाहिए, ठीक है। इसलिए बढ़िया से बनाइए, कहीं दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है। जहां दिक्कत होगा वहां बोलिएगा, कमेंट कीजिएगा, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए, सारे ग्रुप में आप ऐड रहिए ताकि कहीं आपको समस्या ना हो। और मेरे मैथ की क्लास में समस्या होगा ही नहीं, वादा है मेरा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, संख्या दिया कितना 5005 दिया ना, तो 5005 जो है इसको कटाइए, 5 से कटाएंगे ना जी, 100 1 अब कटेगा। अब देखिए 1001 है, किससे कटेगा, फटाक से कटा के देखिए। आप लोग कमेंट कीजिए तो देखते हैं कौन कौन कमेंट कर रहे हैं। 1001 कितने से कट रहा है, फटाक से कटाइए। कितने लोग कटा रहे हैं 1001 कितने से कटेगा, ट्राई कीजिए और बताइए कितना से कटने वाला है, कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। ऐसा करते हैं 7 से कटाते हैं तो 143 हो जाएगा, 4 3 12 143 होगा। फिर 143 कटाइए, जल्दी जल्दी 143 कटाइए, कितने से कटेगा फटाक से कटाइए, कमेंट करते जाइए कौन कितना से कट रहा है। आप लोग का कमेंट हम देख रहे हैं, कमेंट करते जाइए और बताइए। 11 से अगर कटते हैं तो 13 मरतबा कटेगा, ठीक है। अब नहीं कटेगा, इसलिए जब आप लिखिएगा अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड कितना होगा, एगो 5 एगो 7 एगो 11 एगो 13, 5 गुना 7 गुना 11 गुना क्या हो गया 13, है कि नहीं आंसर। काफी सिंपल है, सिंपल तरीका है, मजा आना चाहिए। नेक्स्ट देखिए इसका सॉल्यूशन देखिए, 74 37 है, संख्या कितना है 74 29, कटाइए 74 29 को क्या करें काट कर देखिए कितने मरतबा कटेगा, कितना होगा 7 4 11 12 13 13 और 9 क्या होगा 13 9 22, मतलब 3 से नहीं कटेगा। तो 7 से कटा के देखिए, 7 6 42 7 7 से भी नहीं कटेगा। 11 से कटा के देखिए, भाग देकर देखते हैं, ट्राई मारिए कितने से कट रहा है, काटिए काटिए फटाक से, आप लोग भी काटिए जल्दी, कमेंट आप लोग करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। 74 29 डिवाइड बाई 11, चौहत्तर 29 17 से कट रहा है, 17 से भाग देने पर आ रहा है कितना 437। अब 437 में भाग दीजिए, 437 को डिवाइड करते हैं कितने से, डिवाइड कीजिए, उन्नीस से डिवाइड कीजिए, 19 से डिवाइड करने पर आ रहा है कितना है 23। अब नहीं कटेगा, ठीक है। थोड़ा सा ही सबको याद करना पड़ेगा, ठीक है, 2 3 बार प्रैक्टिस कीजिएगा बन जाएगा। इसलिए अभाज्य क्या लिखना है, अभाज्य गुणनखंड, ये नहीं लिखना है जी। गुणनखंड बराबर कितना आ गया 17 गुना 19 गुना कितना आ गया 23। अब आगे कुछ नहीं करना है, बस यही गुणनखंड के रूप में लिख करके छोड़ देना है आपको। नेक्स्ट चलिए देखिए, तो कहते हैं पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम।
मैंने आपको एलसीएम एचसीएफ निकालना है और फिर आपको जांच भी करना है। फिर क्या करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, अभाज्य गुणनफल विधि से ही निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे, क्योंकि 26 बराबर, सबसे पहले क्या करेंगे 26, ठीक है, तो कहीं कटा लेंगे, कहीं रफ में क्या करेंगे कटाएंगे 26 को, तो 13 दूना 26 आएगा ना, तो 2 गुना क्या लिखेंगे 13, और 91 बराबर 13 7 91, तो 7 गुना 13 लिख देते हैं, सबसे बेटर होगा। ठीक है, अब देखिए यहां आपको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ का मतलब क्या हो, जो दोनों में मिलेगा वही लिखेंगे, जो नहीं मिलेगा उसको क्या करेंगे छोड़ देंगे। एचसीएफ कहते हैं जो मिले उसको लिखिए, जो ना मिले उसे छोड़िए। दोनों में क्या मिल रहा है, 13 मिल रहा है ना जी, दोनों में 13 मिल रहा है, यहाँ 13 है यहाँ 13, देखिए तो क्या हो गया आपका 13 एचसीएफ हो गया। और एलसीएम जब निकालिएगा तो एलसीएम कहता है मिलता है उसको लिखिए, और जो नहीं मिले उसको भी लिखिए, 2 और 7 को भी लिखिए, गुना 2 गुना 7, यानी एलसीएम कहता है जो मिलेगा उसमें से एक हो और नहीं मिलेगा उन सब को। तो 13 गुना 26, 26 में 7 से गुना कर दीजिए, 26 में 7 से, तो 7 6 42 2 4 और 7 14 4 18, कितना हो गया 182 हो गया, 100 क्या हो गया 82। तो एलसीएम और एचसीएफ निकल गया। अब जांचना है, अब आपको क्या करना है जांचना है। ठीक है, तो देखिए जांच आप याद रखिएगा, जांचने का मतलब क्या हो गया, लौसा गुना मौसा बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, याद रखेंगे, जांच जब करेंगे हम लोग तो जांच का मतलब क्या होता है, एलसीएम गुना एचसीएफ, एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर दोनों संख्या का गुणनफल, दोनों संख्या का गुणनफल। ठीक है, तो यहां पहले हमको क्या करना होगा, दोनों संख्या गुणनफल निकाले, चाहिए एलसीएम गुना एचसीएफ निकालिए, एलसीएम गुना एचसीएफ कर देते हैं, एचसीएफ करेंगे तो एलसीएम आया 13, एचसीएफ आया 182, तो 13 गुना क्या होगा 182, गुना करके देख लीजिए, गुना करके फटाक से देखिए बनाते जाइए, 13 में 182 से गुना कीजिए, 13 गुना 182 कितना हुआ 2366, 2366 आ गया। ठीक है, और दोनों संख्या गुणनफल निकालेंगे, दोनों संख्या गुणनफल, दोनों संख्या का गुणनफल, तो दोनों संख्या कौन है 26 और 91 है, तो क्या होगा 26 गुना 91, 26 में 91 से गुना करके देखिए तो 26 गुना 91, 23 क्या आ गया 66। अब देखिए तो आ गया एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर दोनों संख्या गुणनफल, सिद्ध हो जा रहा है ना। तो यहां लिखेंगे, यहां एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर ए गुना बी भी कर सकते हैं, तो यही आपको सिद्ध करना था, ए गुना बी माने दोनों संख्या का गुणनफल। चलिए ऐसे भी लिख देते, दोनों संख्या का गुणनफल, दोनों संख्या का गुणनफल, यही सिद्ध करना था जो कि प्रूव हुआ। तो कहीं दिक्कत होगा तो बोलिएगा, कहीं समस्या होगा तो कहिएगा सर यहाँ समस्या हो रहा है, तो मेरा ख्याल है कहीं समस्या नहीं होगा। ठीक है, थोड़ा गुना भाग तो करना पड़ेगा, ये तो करना ही करना है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहते हैं पूर्णांकों के निम्नलिखित संख्याओं की एचसीएफ और एलसीएम वही निकालना है, वही दूसरा क्वेश्चन है, 2 का 2 दिया है, तो जैसे बनाए थे वैसे ही बनाएंगे। देखिए हम भी फिर भी बनाते हैं, चूंकि 510 तो 17 3 51 होता है ना, 3 गुना 2 गुना 5 ऐसे कर लीजिए। देखिए 2 गुना 5 5 10 10 3 30 गुना 17 17 3 51, तो 3 इतना आ जाएगा। 510 को कटा के देख लीजिए, कटाएंगे हम लोग 510 को 2 से कटाए तो कितना 2 दूना 4 5 दूना 10 और 5 दूना 10 फिर क्या कीजिए 3 से कटाइए, 3 8 3 के 24 और 3 5 15 85 और 5 से
17 5 83, 2 गुना 3 गुना 5 गुना आया, इतना आगे देखिए। और 92 92 कर देखिए, 92 का अभाज्य गुणन कीजिए, 2 से 4 दूना 8, 6 दूना 12, 2 से 23 दूना 46, तो आगे कितना है 2 गुना 23। इसलिए हम क्या निकालेंगे अब, इसका एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम। तो एलसीएम कहता है जो मिलेगा उसको भी लिखेंगे और नहीं मिलेगा उसको भी लिखेंगे। तो कौन कौन मिला, देखिए दोनों में 2 1 मिल गया, और कौन मिल रहा है, सिर्फ 2 ही मिल रहा है, और तो कोई मैच नहीं कर रहा है। तो 2 में से ये लिख लिए, बाकी सब को लिख दीजिए। 5 गुना 3 गुना 17 ऊपर बचा, नीचे बचा 2 गुना 23, अब इसी को गुना करना 10 से 30 और 1 गुना कर रहे हैं। चलिए मैं मोबाइल से ही कर देता हूं, ठीक है, ताकि समय की बचत हो। 2 गुना 5 गुना 3 गुना 17 गुना 2 गुना 23, तो 23 460, 23 460 एलसीएम आ गया। और निकालेंगे क्या, एसीएफ। एसीएफ कहता है कि जो मिलेगा वही लिखे, तो कौन मिलेगा, यही मिल रहा है, और जो नहीं मिला सबको छोड़ दीजिए। तो सिर्फ 2 मिला, तो एसीएफ क्या हो गया, 2 हो गया। अब जांच करेंगे, अब क्या करेंगे, जांच। तो कैसे जांच करेंगे, लौसा गुना मौसा निकाल लेंगे और फिर दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो लिखिए जांच, लिखेंगे जांच, क्या करना है, जांच। चूंकि एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर, एलसीएम और एचसीएफ का गुना कीजिए, तो 23 460 गुना क्या करना है 2, तो 23 460 में 2 से गुना कीजिए, तो आ जाएगा 46 920, 46 9 से क्या आ गया 20 आ गया। और दोनों संख्या गुणनफल, दोनों संख्या का गुणनफल बराबर कितना है 510 गुना 90, गुना कीजिएगा तो उतना ही आएगा, 46 920 आएगा। ठीक है, तो देखिए दोनों बराबर आ गए, गुना करके देखिए। ठीक है, चलिए मैं गुना कर देता हूं, 510 गुना 92, 46 920। तो एलसीएम गुना एलसीएम पर दोनों सही गुणनफल, यही सिद्ध करना था। नीचे लिख देंगे अतः एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर दोनों संख्या का गुणनफल। यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था, जो कि सिद्ध हुआ। कहीं डाउट होगा तो बोलिएगा कि यहां डाउट हो रहा है। मेरे ख्याल से कहीं डाउट नहीं होगा, आप बेटर से बेटर तरीका से बना पाएंगे। ठीक है, मेरे क्लास में कहीं डाउट नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया 336 और 54। चलिए हम इसको बनाते हैं, इसको हल करते हैं। 336 को कटाइए कहीं, इसका अभाज्य गुणनखंड कीजिए। 336 को 16 दूना 32, 8 दूना 16, 8 दूना 16 4, 4 2 2 1 3 7, यानी 1 2 3 4 को 2, 3 1 7, 2 3 4 को 2, 1 3, 1 क्या हो गया 7। 54 को कटाएंगे ना जी, इसका भी अभाज्य ग्रहण कर लेंगे, तो 27 दूना 54 हो गया। ठीक है, 9 27, 3 3 का 9, 1 2 आएगा और 3 को क्या आएगा 3 आएगा। इसलिए जब आप निकालिएगा एलसीएम, क्या निकालेंगे एलसीएम, तो एलसीएम हमने क्या बताया था, एलसीएम मैंने बताया था, एलसीएम कि जो मिलेगा उसमें से एक हुआ, नहीं मिलेगा उसमें सबको। तो ये 2 मिल गया, 1 3 मिल गया और एक और नहीं मिला, तो इसमें से 1 2 आ गया, दोनों तीनों में से 1 3 आ गया। अब देखिए 2 को 3 फुट बच गए, और में 3 को 2 बच गया,
और एगो 7 बच गया, इस सबको गुना कीजिए, 2 3 6 और 6 3 18, 18 3 54 और 54 हो गया, 2 4 2 8, 8 7 56, 54 56 गुना कर दीजिए, 54 गुना 56, 30 24 आ गया, 3024 आ गया। अब एसीएफ निकालिए, एसीएफ एसीएफ कहता है जो मिलेगा उसी को, तो एगो 2 मिल रहा है और एगो 3 मिल रहा है, और जो नहीं मिलेगा छोड़ दो, 6 आ गया, ये हो गया। अब इसका जांच करना, आपको क्या करना है, जांच करना है। काफी सिंपल है, इतना आसान है ना, बढ़िया से पढ़िएगा तो कभी परेशान नहीं होइएगा, इसलिए आसान सवाल को बढ़िया से बनाइए ना, तो परेशान तो होना पड़ेगा। क्या लिखना है आपको, जांच। तो जांच में पहले एसीएफ गुना एलसीएम करेंगे, एसीएफ कितना है 6, एलसीएम कितना हुआ 3024 है, तो 6 में 3024 से गुना कर दीजिए, ठीक है। 18 1 44, 18 144 आ गया। दोनों संख्या गुना कीजिए, दोनों संख्या का गुणनफल निकालेंगे तो कितना होगा, संख्या पर 336 का गुना क्या है 54, गुना करेंगे तो 181 44 यही आएगा, ठीक है। गुना करके देख लीजिए, हम गुना कर दे 336 गुना 54, ठीक है। तो यहाँ क्या आ गया, दोनों इक्वल आ गया है, यानी एसीएफ गुना एलसीएम बराबर दोनों संख्या गुणनफल सिद्ध हो गया। तो यहाँ लिखिएगा, यहाँ एलसीएम गुना एसीएफ बराबर दोनों संख्या का गुणनफल, जो कि आपको क्या करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध हुआ। कहीं दिक्कत है तो बोलिएगा, कहीं समस्या नहीं होना चाहिए, और कमेंट आप लोग करते रहिएगा, जहां समस्या होगा कमेंट करेंगे, बोलेंगे कि यहाँ समस्या हो रहा है, और मेरा ख्याल है कि किसी भी क्वेश्चन में समस्या नहीं होगा। अंजलि, ओके अंजलि बोल रही, बहुत बढ़िया साउंड है, ओके अंजलि। चलिए आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 का 1 नंबर देखिए। इसमें क्या किया है, अभाज्य गुणनफल द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। केवल इसमें एसीएफ और एलसीएम निकालने, इसमें जांच वगैरह नहीं करना है। तो देखिए लिखिएगा, चूंकि यहाँ तो सब 12 का अभाज्य गुणन क्या होगा, 2 गुना 2 गुना 4 4 3 12 हो गया, 15 3 5 15 हो गया, 21 7 3 का 21। इसलिए आपको क्या निकालना है, एलसीएम। एलसीएम कहता है जो मिले ओकरा में से एक हुआ, ना मिले ओकरो के। तो देखिए 3 मिल रहा है, 3 पर 3 लगा दीजिए, और कोई नहीं मिला है, तीनों में सिर्फ 3 मिला है, तो तीनों में से एगो 3 आ गया, बचल नहीं है, ऊपर 2 को 2 बच गया है, खाली खाली एगो इसमें 5 बच गया, एगो क्या बचा 7। तो गुना कीजिए, 15 10 दूना 20, 7 21 21 दूना 42, 420 होगा। गुना कर 3 6 6 दूना 12 12 60 और 60 और 7 42, 420 आ गया। और एसीएफ निकालना है, एसीएफ। तो एसीएफ कहता है जो मिलेगा वही लिखिए, कौन मिला 3, तो सिर्फ क्या हो गया 3 हो गया आंसर। काफी सिंपल है, कहीं डाउट हो तो बोलिएगा कि सर यहाँ डाउट हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट 17 23 29 का निकालना है। देखिए चूंकि यहां 17 बराबर क्या होगा, 1 गुना 17 होगा, दूसरा कुछ होगा नहीं। 23 बराबर 1 गुना 23 कर सकते हैं, ये सब अभाज्य संख्या है। 29 बराबर 1 गुना क्या होगा 29। इसलिए जब आप निकालिएगा एलसीएम तो 1 मिल रहा है, 1 आई सब नहीं मिला, तो सबको गुना कीजिए, 17 गुना 23 गुना 29। तो 17 23 29 को गुना कीजिए, 17 गुना 23 गुना 29, 11 11 3 3 9 इतना आया। और जब एसीएफ निकालिएगा तो एसीएफ का कौन मिला है, तो 1 सिर्फ मिला है, तो एसीएफ क्या हो गया 1। यह हो गया आपका आंसर। कहीं डाउट होगा तो बोलिएगा कि सर यहाँ डाउट है, आपके हर समस्या का समाधान हो जाएगा, कोई समस्या आपके पास नहीं रहेगा। ओके चलिए आगे देखते हैं इसका सॉल्यूशन। क्योंकि यहाँ
चलिए, एक कॉल आ गया था, उसको थोड़ा सा अटेंड कर लिए, है ना। बतियावले जरूरी बा, लेकिन फूसू फूसू वाला बात नहीं बतियाते हैं, काम वाला बात करते। देखिए देखिए, 8 बराबर 2 गुना 2 गुना 2, ठीक है ना। दूसरा कुछ आप लोग मत सोचिएगा, इसलिए बोले। 9 क्या होगा, 3 गुना 3, 25 क्या होगा, 5 गुना 5, ठीक है। इसलिए आप निकालेंगे एलसीएम। कोई मिल रहा है क्या, कोई नहीं मिला, नहीं क्या नहीं मिला। जब कोई नहीं मिला तो सबको गुना कीजिए ना, 8 गुना 9 गुना 25 कीजिए, 25 और 200, 18, 18 से गुना करके देख लीजिए। 8 गुना 9 गुना 25, 1800। और एसीएफ जब निकालेंगे, एसीएफ तो क्या मिल रहा है, कुछ नहीं मिला। जब कुछ नहीं मिलता है मतलब 1 मिलता है, एक तो सब में आएगा ना, तो क्या हो जाएगा आपका, एक एसीएफ हो जाएगा, ठीक है। तो एक एसीएफ हो गया, बाकी सब आपके क्या हो गए, एलसीएम हो गए। यस में। नेक्स्ट कहता है एसीएफ 306, 557, 9 दिया है, तो एलसीएम इतना ज्ञात कीजिए। एसीएफ दिया है तो एलसीएम निकालना। देखिए इसका काफी इजीली तरीका होगा, क्योंकि संख्या, इसको संख्या मान लीजिए, संख्या ए मान लीजिए। ए बराबर क्या दिया, 306, और बी बराबर क्या दिया है, 657, और एसीएफ दिया है, और क्या दिया है, एचसीएफ कहता है कितना है, 9। तो एलसीएम निकालना है। तो देखिए एलसीएम बराबर होता है ए गुना बी बटा एचसीएफ। अतः क्या निकाला आपको, एलसीएम बराबर क्या होगा, ए गुना बी बटा एचसीएफ, ठीक है। यानी एलसीएम निकालना हो चाहे एचसीएफ हो, दोनों गुणनफल में भाग देंगे एक दूसरे से तो दूसरा निकल जाता है। तो 306 में 657 से गुना कर दीजिए और 9 से भाग दीजिए, ठीक है। तो कटा 306 में 957 से, 306 को ही क्या करते हैं, 9 से कटा देते हैं, डिवाइडेड बाई 9, 34 मरतबे कट जा रहा है, 34। तो कितना आ जाएगा, 34 गुना 657, गुना कीजिए तो 34 गुना 657, 22 कितना आया, 22 2 2 3 3 8, 22,338। यह हो गया आपका एलसीएम। बोलिए कहीं दिक्कत हो रहा है, कहीं डाउट नहीं होगा, कहीं दिक्कत नहीं होगा। मेरे क्लास में, मैथ की क्लास में मजा आना चाहिए, मस्ती से पढ़िए, गर्दा उड़ा दीजिए, ठीक है। और मैथ को मैं बिल्कुल हीरो बनने के लिए मैं आपसे कहूंगा कि जरूर प्रज्ञा एजुकेशन ऐप को डाउनलोड कीजिए और वहां जाकर के पढ़िए। मैं आपको मैथ में हीरो ना बना दिया तो फिर कहिएगा, ठीक है। तो प्रज्ञा एजुकेशन ऐप जरूर डाउनलोड करें और कोर्स को ले और वहां मैथ पढ़ें। एनसीईआरटी मैथ अगर आप हीरो हैं, जीरो हैं, तो हीरो बनाकर छोड़ूंगा, यानी एक भी डाउट नहीं रहेगा, सारे डाउट क्लियर होंगे। उस ऐप पर आइए, एप्लीकेशन पाइए, तो जांचिए क्या कीजिए कि क्या किसी प्रगत संख्या n के लिए संख्या 6 के n अंक 0 पर समाप्त होगा। तो देखिए झूठे का क्वेश्चन है, काफी सिंपल। तो 6 के पर n बराबर क्या होगा, 2 गुना 3 के पर क्या होगा, n। अब यहां देखिएगा, जब 6 का हम गुणनखंड किए तो इसमें क्या 2 और 3 आ रहा है, इसमें कहीं 5 है नहीं है, क्योंकि जबकि संख्या में 5 से गुना करते हैं, 2 में 5 से, तभी क्या होता है, 0 आता है। 10 एक 0 आया, लेकिन इसमें कहीं 5 है ही नहीं। जब 5 नहीं है तो शर्त नहीं उत्पन्न होता है कि चाहे आप 2 और 3 यहां से लेकर मढ़ा कितना दूर तक लिख लीजिए और गुना कीजिए, क्या कभी 0 आएगा, उसमें नहीं आएगा। किसी संख्या में 0 तभी आता है जो उसमें 2 और 5 दोनों होता है। तो यहाँ 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, यानी 6 के गुणनखंड में सिर्फ 2 है, 5 नहीं है, और तब कभी भी 0 नहीं आएगा। यानी 6 को चाहे कितना ही गुना कर दीजिए, कभी 0 आने वाला नहीं। तो लिखा जाएगा यहां 6 के गुणनखंड में केवल 2 एवं 3 है, 2 और 3 है, 5 नहीं है, नहीं है। अतः n का कोई भी मान
रखने पर चौके पर n के अंत में कभी भी शून्य नहीं आएगा। चाहे 6 को कितना ही गुना कर लीजिए, ठीक है, यहां से पूरा लिख लीजिए 6 6 6 6, कभी जीरो आने वाला नहीं है। वही आपको सिद्ध करना था, तो यहां लिखेंगे क्या हुआ, प्रूफ हुआ। ओके, कहीं डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है, कहीं डाउट होगा बोलेगा। व्याख्या कीजिए कि इतना और इतना भाज्य संख्या, भाज्य का मतलब उसमें किसी अंक से भाग लग जाना चाहिए, ठीक है। देखिए गुणनखंड में होगा तो भाग लगेगा, चूंकि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13, इसको हल कर देखिए 13 दोनों में है, 13 कॉमन लीजिए, यहां से 13 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 7 गुना 11, 13 हट गया तो यहाँ क्या बचा 1 बचा, अब प्लस यहाँ क्या बचा 1 बचा, गुना क्या हो गया 13 हमने कॉमन ले लिया। देखिए अब यहां देखिएगा 1177 होगा प्लस 1 गुना 13, अब देखिए 78 गुना क्या हो गया 13। अब देखिए क्या इसमें भाग नहीं लगेगा, 78 में भी 2 से भाग लगेगा, सबको गुना करेंगे तभी इसमें 13 से भाग, यानी 13 अलग हो रहा है। इसको हम ऐसे करेंगे, 78 को जब कटाएंगे तो देखिए 3 गुना 6 और 9 गुना 18, 33 40, क्या आ गया देखिए तो 2 गुना 3 गुना 13 गुना 13। अब देखिए ये भाज्य है कि अभाज्य है, ये हमेशा क्या है भाज्य संख्या है, इसलिए भाज्य है क्योंकि इसमें 2 से भाग लगेगा, 3 से लगेगा, 13 से लगेगा, 13 से लगेगा, इन सारी संख्याओं से भाग लग रहा है, और तो यह क्या है भाज्य संख्या है। यह अभाज्य नहीं, भाज्य का मतलब क्या, जिसमें भाग लग जाए उसको देख लीजिए। पुनः दिया है 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 3 2 1, ठीक है, 1 प्लस क्या दिया है 5 दिया है, तो उससे वैसे ही 5 हम कॉमन ले लेंगे। 5 क्या करेंगे कॉमन जब ले लेंगे तो क्या बचेगा 7 गुना 6 गुना 4 3 2 गुना 1 प्लस 1, यहाँ 5 हट गया तो क्या बचेगा 1 बचेगा। अब देखिए 5, इस सबको हम हल कर देते हैं, तो 3 गुना 6 6 को 24 24 में 7 42 से गुना कर दीजिए, 24 गुना 42, 100 क्या हो गया 1008 प्लस 1 हो गया तो 1009 आ गया, कितना आ गया 5 गुना 1009। अब यहां देखिए 5 गुना हो रहा है, मतलब इसमें 5 से भाग लग रहा है, 5 गुना में है, यानी 5 से गुना कर देंगे तो कोई संख्या आएगा ना जी, उससे 5 से क्या होगा भाग लगेगा, उसे ही सबको गुना करेंगे कोई संख्या आएगा, उससे 2 3 13 13 से भाग लगेगा, तो इससे भी भाग लग रहा है, यही भाग लग रहा है, अतः ये दोनों संख्याएं क्या है भाज्य है। तो लिखिएगा स्पष्ट है कि दोनों संख्याएं भाज्य है। बोले कहीं डाउट हो रहा है, भाज्य होने का मतलब किसी न किसी अंक से क्या होगा भाग लग जाएगा, कहीं दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और बढ़िया से बनाइएगा, ठीक है। यहां आइए, कहते किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगता है, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगता है। मान लीजिए कि वो दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वो पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, तो कितना 18 मिनट और क्या है 12 मिनट है, ठीक है। तो 18 और 12 का हम लघुत्तम निकालेंगे, देखेंगे क्या होता है, ठीक है। क्योंकि सोनिया का समय कितना है 18 मिनट, और रवि का समय हो गया कितना 12 मिनट, ठीक है। दोनों का लघुत्तम निकालेंगे, क्योंकि यहां
18 बराबर 2 गुना 3 गुना 3 और 12 बराबर 2 गुना 3, 3 6 6 दूना 12। इसलिए एलसीएम बराबर जो मिलेगा उसमें से को लिखिए, ये भी मिल रहा है 3, और कोई मिलेगा नहीं मिलेगा। तो देखिए एगो यह मिल रहा है, लिखिए एगो यह मिल रहा है, जो नहीं मिला उसको भी लिखिए। एगो 3 नहीं मिला, एगो 2 नहीं मिला, तो 6 6 36 आ गया, 36 आने का मतलब है अगर दोनों कहता है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इन मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को यानी 18 मिनट सोनिया घूम जाती है, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगता है, यानी एक ही स्थान है। देखिए ठीक है, सोनिया एस जो है ये क्या होती है और यहीं पे रवि है आर, इसको एक चक्कर लगाने में कितना मिनट लगता है 18 मिनट। ठीक है, दौड़ते जाएगा और रवि को लगता है कितना 12 मिनट। ठीक है, तो सोनिया तनी आगे दौड़ेगी, रवि क्या हो गए तो पीछे दौड़ेंगे, ये दौड़ते जाएंगे तो एक चक्कर लग जाएगा, तो पहले सोनिया आ जाएगी, रवि क्या पीछे दौड़ते रहेंगे, पीछे दौड़ते जाएंगे, दूसरे चक्कर में जाएगी, ऐसे दौड़ते जाएगा। तो कहता है कितने चक्कर लगाने के बाद यानी दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, पुनः अपने स्थान पर कब मिलेंगे, यानी फुल चक्कर जब आएगा तो एक स्थान में मिलेंगे। मतलब एलसीएम 36 आने का मतलब है, यह बता रहा है कि घूमते रहेंगे लेकिन 36 मिनट के बाद पुनः क्या होगा, यहीं पे वे आएंगे, 36 मिनट के बाद पुनः अपने स्थान पर आएंगे। तो आपका आंसर होगा 36 मिनट, लिखिएगा 36 मिनट के बाद अपने स्थान पर आएंगे। एंड देखना है कि कितने मिनट में एक पूर्ण चक्र बनता है, तो 36 मिनट में, क्योंकि एक चक्कर इसका 2 चक्कर 18 मिनट, 18 2 36 होगा, 3 चक्कर में क्या होगा 36 होगा, 12 36, मतलब 36 मिनट में अपने स्थान पर पहुंचेंगे। यह 2 चक्कर मारेगा तो इसको मारना पड़ेगा 3 चक्कर। ठीक है, चलिए तो आपको समझ में आ गया कि 36 मिनट में पुनः वो अपने स्थान पर मिलेंगे। यस ना, चलिए यहाँ चैप्टर आपका क्या हो गया, समाप्त हो गया, चैप्टर पूर्ण रूप में समाप्त हो गया, एक भी क्वेश्चन मैंने नहीं छोड़ा। ठीक है, कहीं डाउट होगा तो कमेंट कीजिएगा, बोलिएगा। ठीक है, और मैं फिर से आपसे कहना चाहूंगा कि आप प्रज्ञा एजुकेशन ऐप जरूर डाउनलोड करें और वहां कोर्स को ज्वाइन करें, और आपको बहुत सारी फैसिलिटी वहां मिलने वाली है। यानी एनसीईआरटी मैथमेटिक्स को धुआं हम लोग कर देंगे, गर्दा उड़ा देंगे, आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा। तो प्रज्ञा एजुकेशन ऐप जरूर डाउनलोड करें, कोर्स ज्वाइन करें, काफी सस्ते में कोर्स ज्वाइन करें और वहां से आप बढ़िया से मैथ को पढ़ें। चलिए तो फिर मिलते हैं कल अगले वीडियो में, अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मेरे प्रिय छात्रों।